सरकार भी यह चाहती है कि ससमय चुनाव हो जाए। 24 में से 21 जिलों का ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है। कम्युनली सेंसिटिव जगहों पर प्रशासन के काम को अगर कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो इसका अच्छा संदेश नहीं जाता है। जो व्यवस्था पूरे राज्य में लागू है, जो व्यवस्था राज्य के हर जिलों में लागू है, वही व्यवस्था हजारीबाग में भी लागू रहेगी। विपक्ष नहीं, सरकार का भी यह मानना है कि निकाय क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के प्रतिनिधित्व को रोकने की सरकार की भी कतई मंशा नहीं है। और इसके दूसरे आर्थिक पहलू भी हैं। भारत सरकार ने फाइनेंस कमीशन के ग्रांट को रोक रखा है। सरकार नगरीय क्षेत्रों में विकास करना चाहती है और अगर ग्रांट रुका है तो इससे योजनाएं प्रभावित हैं। तो सरकार भी यह चाहती है कि ससमय चुनाव हो जाए और समाज के किसी भी वर्ग के प्रतिनिधित्व के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा हो। अगर ओबीसी वर्गों के प्रतिनिधित्व का सवाल है तो सरकार संकल्पित है कि ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को देते हुए निकाय चुनाव कराए। 24 में से 21 जिलों का ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है। 3 जिले बाकी हैं, उनको स्मारित किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही उन 3 जिलों से भी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। मंत्री जी, नवरात्रि आ रही है, रामनवमी भी है, ऐसे में हजारीबाग के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार से मांग करेंगे कि हजारीबाग में, क्योंकि वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर नॉनवेज का कंजप्शन और बिक्री ना हो, इसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और सरकार इस पर नहीं कुछ करती है तो खुद जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। दोनों ही चीज़ें आप ही के प्रश्न में समाहित हैं। नवरात्रि ही रामनवमी का त्यौहार है और आपने ही कहा कि कम्युनली बहुत सेंसिटिव है। तो कम्युनली सेंसिटिव आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा राज्य जानता है। कम्युनली सेंसिटिव जगहों पर प्रशासन के काम को अगर कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो इसका अच्छा संदेश नहीं जाता है। जो व्यवस्था पूरे राज्य में लागू है, जो व्यवस्था राज्य के हर जिलों में लागू है, वही व्यवस्था हजारीबाग में भी लागू रहेगी। रामनवमी के जिन पवित्र दिनों में मांसाहार की बिक्री वर्जित पूरे राज्य में होती है, हजारीबाग उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपसे साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इन मुद्दों के आधार पर जनता को बांटने की और लोगों को भड़काने की कोशिश होगी तो प्रशासन इन मुद्दों पर विशेष निगाह भी रखेगा। 3 विधेयक पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने पारित किए थे। उसमें सरना धर्म कोड था, जातियों के आरक्षण के मामले थे, एसटी को 26%, एससी को 10 से 12%, ओबीसी को 14 से 27% करने का मसला था। 1932 आधारित स्थानीय नीति का मसला था। ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के अड़ियल रवैये के चलते इस राज्य को नहीं मिल पाई। हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कहीं ना कहीं झारखंड की जनता से कमिटेड है कि इन विषयों को हम लोग पुनः प्रयास करेंगे और झारखंड की जनता के हित में इनको लागू करने की कोशिश करेंगे।